प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, एक बार फिर से चुनाव आयोग कटघरे में आ चुका है। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार चुनाव आने वाला है और इसको लेकर पूरा विपक्ष इस समय लामबंद हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि जो चुनाव आयोग है वो हरियाणा महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी मैच फिक्सिंग करने जा रहा है, यानी सब कुछ पहले से ही फिक्स है, बस रिजल्ट घोषित करने की देरी है। इस तरह के आरोप, सनसनीखेज आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि लगातार विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन अब बात बहुत आगे तक निकल चुकी है और अब सारे दलों के नेता जो हैं एक एक करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बिहार चुनाव से ठीक पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच चुनाव आयोग का भी ईवीएम मशीन को लेकर जवाब सामने आ चुका है। चुनाव आयोग ने भी सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि मशीन कितना विश्वसनीय है, बैलेट पेपर से क्या होता है और जो लोग मशीन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं उनको भी दो टूक चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। आप लोग जानते होंगे देश में समय समय पर बैलेट पेपर की बहाली को लेकर आंदोलन प्रदर्शन होते रहते हैं। खास बात यह है कि जो जनता है और जो विपक्ष के नेता हैं वो बैलेट में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें बैलेट से कोई मतलब नहीं है। एक चीज और देखा गया है कि चाहे विपक्ष की ही पार्टियां क्यों ना हो, अगर यह जीत जाती हैं चुनाव तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ये मशीन का विरोध करे। फिर तो वही कहावत चरितार्थ हो जाती है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जो है ये चीज देखने को मिल रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट लामबंद नहीं है, समय समय पर ये लोग अपनी अपनी आवाज उठाते रहते हैं, एक टाइम में नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग ने आखिर जवाब क्या दिया है। सबसे पहले दोस्तों आप इस हेडलाइन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी। तुलसी गबार्ड के बयान के बाद चुनाव आयोग को दो टूक। अमेरिकी खुफिया एजेंसी निदेशक तुलसी गबार्ड ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहा है इसमें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप चुनाव आयोग की दो टूक सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने मशीन के बारे में क्या कुछ कहा है और क्या सोचता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के मुताबिक विशिष्ट क्षमता वाली ईवीएम ना तो किसी प्रकार के नेटवर्क जैसे इंटरनेट और वाईफाई या इंफ्रारेड से जुड़ी होती हैं, ना ही इनमें किसी बाहरी प्रणाली से संपर्क का कोई माध्यम होता है। ये मशीन एक सरल और सुरक्षित कैलकुलेटर की तरह काम करती है, जिनमें यह है कि किसी प्रकार की बाहरी छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत की मशीन की पूरी प्रणाली को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक रूप से स्वीकार किया है। इसके संचालन की प्रक्रिया को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की उपस्थिति में कई बार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित किया जाता है। मतदान से पहले हर पोलिंग स्टेशन पर मॉक पोल होता है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट पर्चियां का सत्यापन मतगणना के दौरान किया जा चुका है, जिसमें मतपत्र और ईवीएम वोटिंग पैटर्न के बीच 100% मिलान पाया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं उसका मिलान किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब मशीन का बटन दबाते हैं तो वहां पर एक पर्ची निकलती है जिससे पता चलता है कि आपने किसे वोट दिया है। हालांकि वह पर्ची मतदाताओं को नहीं मिलती, लेकिन अब यह दलील दी जा रही है कि उस पर्ची का कई बार मिलान किया जा चुका है और जो वोटिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सही होती है, सुरक्षित सेफ वोटिंग ईवीएम से होती है। इसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो इसमें वाईफाई इंटरनेट नहीं होता, इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सुरक्षित है नहीं है, उनके आरोप निराधार है। हमारी जो मशीन है एकदम 100% सेफ है, बाकी दुनिया की मशीनों की तरह। दोस्तों, पूरी दुनिया में मशीन बैन हो चुकी है, आपको बता दें। तो जिस तरीके से हमारे देश में अभी तक मशीन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और देश की जनता जहां बैलेट पेपर की बहाली की मांग कर रही है, लगातार कह रही है, वहीं पर हमारा जो ये चुनाव आयोग है वो इसका प्रवक्ता बना हुआ है। वो चाहता है कि हमारे देश में ईवीएम बनी रहे और चुनाव इसी से होता रहे। यहाँ बात गौर करने वाली ये है कि 2009 में जब बीजेपी की सरकार थी, जब इसको लेकर विरोध हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक तमाम नेता गए थे कि इसे हटाया जाए, लेकिन आज ये लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो इसको लेकर एकदम से चुप्पी साधे हैं। मतलब इसको बैन करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग एक बार भी नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, अब अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने क्या कुछ कहा है उसको मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इन्होंने कहा है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े इन्होंने किए हैं और सामान्य
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हैकिंग और वोटों में हेरफेर के लिए लंबे समय से असुरक्षित रहे हैं। गवार्ड ने यह कहा है कि हमारे पास प्रमाण है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए आसान रहे हैं। इसके जरिए मतदान के परिणाम में हेरफेर किया जा सकता है। इस बात को और मजबूती देता है कि पूरे देश में पहले बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की जाए। तो यहाँ पर अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड ने भी बैलेट पेपर को ही सही माना है, बैलेट को ज्यादा विश्वसनीय मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि बैलेट से ही पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है, अतः ये व्यवस्था सही है। उन्होंने कहा ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता और ईमानदारी पर विश्वास बनी रहे। इससे पहले आपको बता दें कि जो करोड़पति कारोबारी हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क वैज्ञानिकों के बीच अक्सर बैठते हैं, वो भी कह चुके हैं कि जो ये ईवीएम है, मशीन है, वो इसको हैक कर सकते हैं। इस तरह की बातें बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो चुनाव आयोग है वो लगातार ईवीएम की वकालत कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि वह इसकी वकालत क्यों कर रहा है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि दुनिया के सारे के ईवीएम जो है वो खराब हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश का ईवीएम वो सही है। भले ही दुनिया में बंद हो जाए, लेकिन हमारे देश में चलता रहेगा, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी हैकिंग की गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमारे देश में मशीन से ही चुनाव होते हैं और होगा भी, ये चुनाव आयोग का कहना है। तो आयोग ने जो है अपना स्टैंड वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है दोस्तों। कई लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में किसी भी तरह से धांधली की गुंजाइश नहीं है।